मतलब जुम्मा जुम्मा ये कर्नाटक क्या जीते, ओवर एक्साइटेड हो गए हैं क्या? ताल ठोकने लगे 150 सीट जीत जाएंगे। संदीप जी अभी प्राजता जी आज ही नहीं, हम हर डिबेट पे जब भी मैं इनके साथ होती हूँ वो यही बोलते हैं हम जीतते हैं या सीखते हैं। हिमाचल से क्या सीखे आप लोग? डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे थे, ट्रबल इंजन साबित हुई। आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम स्टेट, जब घर पे ही नहीं विश्वास बन रहा तो बाहर किस बात का आपका विश्वास होगा? फिर वही चीज डबल इंजन के नाम पे मोदी जी वोट मांगी गई, कर्नाटक में वो हाल हुआ। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी चोरी की सरकार है, किस तरीके से बदमाशी करके सत्ता हासिल करी गई है वो मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया। कर्नाटक इसीलिए एक एग्जाम्पल रहेगा क्योंकि कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि कांग्रेस चोरी में जो आदमी हमेशा राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता के दाहिने पाया जाता था वो गया जी। आपके घर में दिए तले अंधेरा हो रहा था। इसका एक पहलू ये भी है, बाहर वाला धोखा थोड़ी देता है, धोखा तो अपना ही देता है हमेशा। हमेशा ही होता है, घर में ही विभीषण होते हैं। लेकिन एक बात जो हमें गौर करनी पड़ेगी कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी की 165 सीट्स थी मध्य प्रदेश में, जो 2018 में आते आते 109 हो गई। और नुकसान कितने सीटों का हुआ? 56 इंच का सीने की बात होती है, पूरी 56 सीटों का नुकसान हुआ। इसी 56 इंच के नाम पे ये वोट मांगते हैं। अब जैसे जैसे समय मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी छोड़िए, वहां की जनता, मैं फिर कहती हूं कर्नाटक का जो नतीजा है उससे यह सीख लेने की जरूरत है कि जनता ने कहा कि जिसको भी वोट दी जाएगी एक तरफा क्लियर मैंडेट से जिताया जाएगा, क्योंकि और खास करके कांग्रेस को जिताएगा, क्योंकि दोनों स्टेट्स में मध्य प्रदेश में भी पहले चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन कम वोटों से कम सीटों से जिताया तो देखा बदमाशी होकर सरकार गिरा दी गई। लेकिन कर्नाटक में ऐसा नतीजा देश की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने दिया कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि खरीद फरोश कर सके, क्योंकि जनता भी समझ गई है अगर प्रोग्रेस चाहिए और नौकरियां चाहिए और काम के ऊपर बात करनी है, धर्म के ऊपर बात नहीं करनी, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करने की। और हमने देखा था अमित शाह साहब ने स्वयं, जो देश के गृह मंत्री है, वहां पे जाके धमका के आए थे कर्नाटक की जनता को कि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहां दंगे होंगे। एसआर बोम्मई, बसवराज बोम्मई वहां पर चेहरा थे। यहां शिवराज सिंह चौहान है जिनका अपना एक करिश्मा भी है, एक अपनी पकड़ भी है, और एक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, वो जो मामा की छवि उन्होंने बना रखी है। तो ये मतलब कर्नाटक में ये कर दिया, हम यहाँ कर देंगे, थोड़ा लंबी उड़ान तो नहीं मामा आजकल संदीप जी कंस मामा हो चुके हैं। वहां की बेटियों से जाके पूछिए जिस तरीके से वहां पे प्रताड़ित है, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर। और सबसे पहली बात जो कहते हैं ना कि कल तो भगवान भोलेनाथ के वहां पे भी हमने देख लिया, इन्होंने जो कॉरिडोर बनाया था महाकाल का, वहां पे इतना, वहां पे मतलब आप सोचिए जिन्होंने भगवान के साथ ही वो कर दिया, गबन कर दिया, वहां पे जो पहली आंधी आई मूर्तियां टूट टूट के गिर गई। कैसा काम किया था आप लोगों ने वहां पे? इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और पहली आंधी को वो विथस्टैंड नहीं कर पाई वो मूर्तियां। तो देखिए जिन्होंने भगवान जी को ही ठग लिया वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या करते होंगे। और मध्य प्रदेश के बिल्कुल सटीक, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़ है, देखिए कांग्रेस की सरकार वहां कितना बढ़िया काम कर रही है। भूपेश बघेल जी ने क्या क्या बिल्कुल छत्तीसगढ़ का नक्शा ही बदल दिया। जिस तरीके से सबसे कम बेरोजगारी दर अगर कहीं पे है तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश थोड़ी है। कुंभकर्णीय निद्रा से जागने लगी है कांग्रेस है? मतलब 6 महीने पहले वचन पत्र, बैठकें हो जाना, वो लास्ट मिनट पे वो जैसे बच्चा तैयारी करता है एग्जाम की तो 2 दिन पहले भगवान की शरण में भी और दुख की भी पढ़ लेना और कोई ना कोई तरीका इजाद कर लेना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये होता हमने कांग्रेस में देखा है। देखिए क्या है ना कि आप देखेंगे कुछ टाइम से हमारे पास प्रदेश में सरकारें भी नहीं थी। अब हम अपना काम, ये बात जो हमारे आत्मविश्वास फिर से आ रहा है, आत्मविश्वास भी और काम। पहले जो हमारी सबसे बड़ी कमी जो मैं पर्सनली समझती हूँ, ये जो बार बार हमारे पे सवाल व्हाट्सएप फैक्ट्री के द्वारा आ जाता है कि आपने क्या किया 70 साल में। हम देश को ये बता ही नहीं पाए कि हर चीज हमने ही करी, ये देश खड़ा करके दिया, ये तो सिर्फ उस पर लीपा पोती का काम कर रहे हैं और फीते काटने का काम कर रहे हैं। काम इन्होंने नया क्या किया? कोई नई चीज तो अकेले कह ही नहीं सकते कि मोदी जी ने कोई नई चीज करी। अरे इन लोगों ने तो कंप्यूटर का भी विरोध कर दिया था जिसका आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो चीजें हो रही हैं और नई जनरेशन जो युवा वोटर है उनको दिखा रहे हैं हम, जैसे मैंने कहा, तो गलतियों से सीख ले रहे हैं। बिल्कुल हर जने को सीखनी चाहिए। तो इसी को बार बार जो अपराजिता जी कहती है हम जीतते या सीखते हैं, आप आजकल हार ही रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं। अभी भी वक्त है डबल इंजन की जगह ये जो आपको ट्रबल इंजन बना दिया आप लोगों ने, डबल इंजन को वोट मांगना बंद करिए। क्यों? देखिए ना इनका इतना कंफ्यूजन है, जीत जाते हैं तो मोदी मोदी होता है, हार जाते हैं तो नड्डा नड्डा होता है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि वोट किसके नाम पे मांगे, और बाद में अगर ये क्रेडिट किसी और को दे देते हैं तो वहां की जनता पूछती है क्या हो रहा है। इतनी कंफ्यूजन है और सबसे ज्यादा तो आपस में लड़ाई
देखिए तो मध्य डबल प्रदेश में इंजन जो हो रही है- ट्रबल इंजन हो गया है। और अच्छी लगती हैं आप मुस्कुराते हुए अपराजिता, और इस तरह की चर्चाएं हो जाएं। आप अपनी बात रखिए, सवाल हम तीखे रखेंगे, पर तीखा खाने में भी स्वाद लिया जा सकता है ना। आप कुछ बीच में इंटरवीन कर रही थी। देखिए, ये कहती हैं कि सारा काम हमने किया, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। गरीबी हटाओ, और गरीबी इतनी कि 9 साल में हमारी हालत जो है वो हम जानते हैं। एक दूसरा मैं कह दूं, जुलाई 2012 में जो स्पीकर मैडम थी मीरा कुमार जी, उन्होंने लिख के चिट्ठी दी थी कि भाई नई पार्लियामेंट बनाई जाए और तुरंत यह काम किया जाए। 10 दिसंबर 2020 हमारे प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की नींव रखते हैं और 2.5 सालों में यह इतनी सुंदर इमारत बनकर खड़ी हो जाती है। यह है प्रगति में गति, और इसी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में दिया है और हर एक क्षेत्र में नई दिया है। संसद और भवन का इससे लोगों उद्घाटन हुआ, इतना भरपूर अच्छा समर्थन हुआ, मिला। तारीखी दिन था। और अच्छा होता कि सारे राजनीतिक दल वहां पर मुस्कुराते हुए कोई फोटो अपॉर्चुनिटी देखते घूमते। पर मेरा सवाल इसमें यह है, 9 साल में काफी कुछ हुआ है देश में, और हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्मिंदगी थी। अपराजिता, आप तो IAS ऑफिसर भी बनी, और आप 2014 से पहले ही जन्मी हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा प्रगति में गति, स्पीड और स्केल की बात, और हर एक क्षेत्र में काम करने की बात। हम कोरोना का प्रबंधन भी करते हैं और हम पार्लियामेंट भी बनाते हैं। हर एक क्षेत्र में अवसंरचना विकास हो, गरीब शोषित वंचित पीड़ित युवा वर्ग और महिलाओं के लिए काम हो, सब एक साथ चलना, ठीक ढंग से चलना, और कहीं भी भ्रष्टाचार की बू तक ना आना। 9,000 कर्नाटक करोड़ में का उसमें यह संसद भवन बनकर खड़ा हुआ। 40% वंदे सरकारा भारत कहीं ना ट्रेन कहीं चले जा रहे चिपका, हैं, इसीलिए लेकिन आप आप 65 देख पर रहे रह हैं गए। कहीं भी 2G स्पेक्ट्रम। देखिए, मैंने कहा किसी भी 2 निर्वाचन को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका दावा ये है। अब हम सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक मिनट अपराजिता, संजय कुमार से ही पूछ लेते हैं।